मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। यूपी बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर। यूपी बोर्ड के 50 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों के रिजल्ट का इंतजार हुआ खत्म। यूपी बोर्ड ने वर्ष 2026 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट किया घोषित। यूपी बोर्ड मुख्यालय में ठीक शाम 4 बजे यूपी बोर्ड के सभापति डॉक्टर महेंद्र देव और सचिव भगवती सिंह ने संयुक्त रूप से रिजल्ट किया घोषित। पिछले वर्ष 25 अप्रैल को रिजल्ट घोषित किया गया था। इस वर्ष 2 दिन पहले ही रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। यूपी बोर्ड ने मूल्यांकन के बाद रिकॉर्ड 20 दिनों में घोषित किया रिजल्ट। नकल विहीन, निष्पक्ष, पारदर्शी और शुचितापूर्ण परीक्षा हुई थी आयोजित। वहीं लड़कियों ने हाईस्कूल इंटर में बाजी मारी। हाईस्कूल में 90.42% परीक्षार्थी हुए पास। इंटरमीडिएट में 80.38% परीक्षार्थी हुए पास। हाईस्कूल में बालकों के उत्तीर्ण का प्रतिशत 87.30 और बालिकाओं के उत्तीर्ण का प्रतिशत 93.76 रहा। इंटरमीडिएट में बालकों के उत्तीर्ण का प्रतिशत 75.04 और बालिकाओं के उत्तीर्ण का प्रतिशत 86.32 रहा। हाई स्कूल में प्रथम स्थान 97.83 कशिश वर्मा व अंशिका वर्मा समान अंक, द्वितीय स्थान 97.50 अदिति, तृतीय स्थान 97.33 अर्पिता, ऋषभ साहू और परी वर्मा समान अंक। इंटरमीडिएट में प्रथम स्थान शिखा वर्मा 97.60%, द्वितीय स्थान 97.20 नंदिनी गुप्ता और श्रिया वर्मा। तृतीय स्थान पर सुरभि यादव और अपूजा सुरभि यादव और पूजा पाल को 97% अंक मिले। मार्कशीट सर्टिफिकेट इस बार इस प्रकार बनाए गए हैं, ना वह पेड़ होंगे ना ही खराब होंगे। 18 फरवरी को परीक्षाएं प्रारंभ हुई थी और हमने शेड्यूल बनाया था कि 15 कार्य दिवसों में इन परीक्षाओं को पूर्ण करेंगे। उनको 15 कार्य दिवसों में हमने पूर्ण किया 12 मार्च तक। उसके पश्चात 15 कार्य दिवसों में ही मूल्यांकन का शेड्यूल रखा गया था। वो हमने 18 मार्च को प्रारंभ करके और 4 अप्रैल तक जो है मूल्यांकन के कार्य को पूर्ण किया। ये लगभग 2,75,00,000 कापियाँ थीं जिनको हमने समय से उनका मूल्यांकन पूर्ण कराया। जो हमारे शिक्षा विभाग के सबसे वरिष्ठतम प्रवक्तागण थे और विषयों के साथ ही साथ जो प्रधानाचार्य थे उनको हमने अंकेक्षण के कार्य पर लगाया कि जो मूल्यांकन हुआ है उन कापियों को एक बार ऑडिट कर लिया जाए, उनकी क्वालिटी चेक कर ली जाए और उसके पश्चात आज हम ये रिजल्ट देने में सक्षम हुए हैं। लगभग 90.42% रिजल्ट आया हाई स्कूल का, जो गत वर्ष से लगभग 0.3% जो है बढ़ा है और 80% से ऊपर हमारा इंटरमीडिएट का परीक्षा फल है। ठीक है, थैंक यू। परसेंटेज रहा है उसको। हाई स्कूल के परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 90.42 है। इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 80.38 है। किसने बाजी मारी हाई स्कूल में और इंटर में? ये आपको मैंने अभी पहले ही आपको बताया था। हाई स्कूल में कशिश वर्मा है और अंशिका वर्मा, ये दोनों रही स्थान पे और इंटरमीडिएट में शिखा वर्मा है। इंटरमीडिएट में शिखा वर्मा है। शिखा वर्मा 97.60% अंक प्राप्त किए हैं और जबकि हाई स्कूल में जो प्रथम स्थान पे 2 बच्चियां कशिश वर्मा और अंशिका वर्मा 2 लोग रहे हैं, उन्होंने 97.83 जो है प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। किस तरह से ये नकल विहीन परीक्षा हुई है, पूरी क्या व्यवस्था है? हिसाब से शहर उत्तरी विधायक इंजीनियर हर्षवर्धन बाजपेयी के द्वारा लगातार विकास कार्य कराया जा रहा है, तो उसी कड़ी पर आज मनफोर्डगंज क्षेत्र में विकास यात्रा मनफोर्डगंज निगम चौराहा विधायक प्रभारी विमल गुप्ता के आवास से 80 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत निर्माण कार्य कराने हेतु स्वयं जाकर स्थलीय निरीक्षण किया और फारवारा चौराहा को अल्लाहपुर तिरंगा चौराहा की तरह के आकार स्वरूप में बनवाने के लिए घोषणा की। क्षेत्र की जनता को आवारा कुत्तों से दिक्कत हो रही थी। विधायक ने फीमेल कुत्तों के टीकाकरण करने की बात भी कही। फुवारा चौराहा को बहुत ही सुंदर तरीके से राजस्थान से कारीगर उसके लिए बुलाए जा रहे हैं और अगर आपके व्यूअर्स को मैं कहूँगा कि अल्लाहपुर की तरफ अगर जाएं तो तिरंगा चौराहा वहाँ पे है। जैसे ही आप कुंदन डाक का पुल डाक के अल्लाहपुर में एंटर करते हैं तो पत्थर का बहुत ही सुंदर बना हुआ है
उसी को मॉडल बनाते हुए हम लोग फुवारा चौराहे को डेवलप करने जा रहे हैं। और आज हम लोग ये कटोरी पार्क क्षेत्र जो है ममफोर्टगंज का पश्चिम की तरफ, ये थोड़ा सा इसकी रोड बहुत ज्यादा डैमेज थी और लाख 10 लाख से नहीं काम चलता, तो 1 करोड़ के ऊपर की हम लोग यहाँ पे रोड्स, ट्रांसफॉर्मर्स, पोल्स सब लगवाने जा रहे हैं। उसी का ये सर्वे चल रहा है, पैसा ऑलरेडी हम लोग ले आए हैं और फाइनल इंजीनियर्स के साथ अलाइनमेंट देखते हुए आपको बहुत ही जल्दी हफ्ते 10 दिन में काम शुरू हो जाएगा। विधायक जी, ममफोर्टगंज क्षेत्रवासी जो है हमारा कुत्तों से बहुत परेशान जी, ये यहाँ पे वेटनरी हॉस्पिटल हमारे पास है कर्नलगंज में, बाबा जीग बाग में, तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अगर नसबंदी कुत्तों की जा सके तो जिससे कि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे, और जो लोगों को भी खतरा हो जाता है जब ओवर पॉपुलेशन हो जाती है, खाना नहीं मिलता तो अग्रेसिव हो जाते हैं, तो इसलिए उनकी टाइम से नसबंदी हो जाए, जिससे जो फीमेल डॉग्स हैं वो भी वीक हो जाती हैं ओवर लिटरिंग करके, तो वो भी ना हो और कुत्तों की संख्या भी कंट्रोल में रहे, उनके साथ कुत्तों के साथ क्रूएल्टी ना हो। यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्त नंदी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। सुबह से ही उनके समर्थकों के बधाई देने का क्रम चल रहा है। जगह जगह उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना भी की जा रही है। तुम्हारी मंत्री नंदी अपने मुट्ठीगंज स्थित कार्यालय पर क्षेत्रीय जनता से मुलाकात करते दिखाई दिए और अपने जन्मदिन पर लोगों को मिठाई खिलाई और जनता ने उनकी लंबी आयु की कामना की। क्षेत्रीय लोग कार्यालय पर केक लेकर पहुंचते रहे और मंत्री नंदी के काटते दिखाई दिए। जनता उनके कार्यालय पर उमड़ा दिखाई दिया। वहीं मंत्री नंदी ने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं, मैं सभी साथियों को, मैं देख रहा हूँ आज पूरा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और व्हाट्सएप ग्रुप सब फटा पड़ा है। मैं अपने समर्थक साथियों को, रिश्ते नाते, दोस्त यार, जान पहचान, शुभचिंतक सभी समर्थक साथियों को, पार्टी के पदाधिकारियों को प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया, उन्होंने जन्मदिन की बधाई दी और बहुत सारे हमारे परम आदरणीय महामहिम माननीय राज्यपाल जी के यहाँ से भी बधाइयाँ आई। मैं सबके प्रति नतमस्तक हूँ और प्रयागराज मेरा प्रयाग मेरा परिवार, प्रयागराज के एक एक जनमानस का मैं ऋणी हूँ कि उन्होंने जिस तरह से मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, उसी आशीर्वाद का नतीजा है कि पूरे प्रदेश और देश में जाने का अवसर मिल रहा है। पहला चुनाव लड़ा था तो 34,846 मत मिला था, दूसरा चुनाव लड़ा तो 43,000 मिला, तीसरा लड़ा तो 93,000 और चौथा लड़ा तो 98,000। मेरी पत्नी जिंदगी में कोई चुनाव नहीं लड़ी थी, निर्दल चुनाव लड़ी, 80 में 80 वार्ड जीत ली। दूसरी बार जो चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने नामांकन किया, 29.73% वोट पड़ा और 70,000 वोट से जीते। तो इस बात का द्योतक है कि जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठ करके लोग समर्थन और सहयोग कर रहे हैं, करते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे ऐसी शक्ति देना कि हमारे चाहने वाले, हमारे मिलने वाले जो लोग हैं, उनकी जो भी जायज मांग है हम पूरी कर सकें और कभी जो वो मांगे हम दोनों हाथ से लुटा करके उनको देने का काम करें। उनकी हर जायज मांग को हम पूरा कर सके, ऐसे प्रभु से शक्ति मांगते। और उन सबको, जितने लोग भी आपके इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से जुड़े हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बधाई देना चाहता हूं। कल से ही सीतापुर से लेकर के, लखीमपुर से लेकर के प्रयागराज तक और प्रयागराज से लेकर मिर्जापुर तक और मिर्जापुर से आज पूरा सुबह से तांता लगा हुआ है, भीड़ कतार रुकने का नाम नहीं ले रही। मैं अपने सभी समर्थक साथियों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं और उनको इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाता हूं
कि जीवन के अंतिम सांस तक और खून के अंतिम बूंद तक मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलता रहूंगा। आपकी जो भी जायज मांग है उसको पूरी करने में कहीं कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। जो भी हमारे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, वो आगे बढ़ें, उनको आगे बढ़ाने में हम कहीं मदद कर सकते हैं तो हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे, इस बात का भरोसा और विश्वास है। संगम नगरी प्रयागराज के मीरापुर इलाके में स्थित गायत्री शक्तिपीठ से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें जल भरने के लिए कलश यात्रा गायत्री शक्तिपीठ से निकली। यह यात्रा कल्याणी देवी मंदिर से होते हुए मीरपुर ललिता देवी मंदिर होते हुए बरगद घाट पहुंचे, जहां यमुना किनारे से कलश में जल भर के यात्रा वापस गायत्री शक्तिपीठ के लिए रवाना हुई और गायत्री शक्तिपीठ पर यात्रा संपन्न हुई, जिसके बाद बेदी दीप महायज्ञ का आयोजन भी हुआ। विद्वानों के द्वारा यहां पर मत उच्चारण, प्रज्ञा पुराण की कथा, कई धार्मिक कार्यक्रम भी हुए। ये कार्यक्रम गायत्री शक्तिपीठ के मुख्य व्यवस्थापक राम आशीष यादव की देखरेख में संपन्न हुआ। ये गायत्री परिवार की यात्रा है। एक नारा लगाकर के सब लोग अपने दुनिया को बदले, समाज को समाज बदलेगा, वरना समाज नहीं बदल सकता। मेरा नाम गायत्री शक्ति पूजा करके हमारे साथ कुछ दुनिया में महिला दहेज प्रथा बंद करो, नारी सशक्तिकरण, नारी जागरण, युग निर्माण योजना सबको पंडित श्री राम शर्मा, आचार्य श्री राम शर्मा द्वारा ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। हर जगह भारतीय शक्तिपीठ बना हुआ है, गायत्री शक्तिपीठ हर शहर में। यहाँ 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ इसलिए हो रहा है क्योंकि आज की प्रयागराज की शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी, इसलिए 4 का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है। गायत्री शक्तिपीठ प्रयागराज हमारे तरफ पूज्य गुरुदेव ने हर जगह बड़े बड़े शांति, बड़े बड़े शक्तिपीठ बनाए हुए हैं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण युग निर्माण योजना के संचालक आचार्य श्री राम शर्मा द्वारा ये पूरे बनाया है। ये पूरा युग निर्माण योजना का संचालन है। अब युग निर्माण योजना होगी, युग का परिवर्तन होगा, नारी सशक्तिकरण होगा। जी, मेरा नाम निधि श्रीवास्तव, गायत्री शक्तिपीठ प्रयागराज की वरिष्ठ कार्यकर्ता। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।